ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईनाथ चैनल पे। मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार पे, आपके अपने चैनल पे और आपकी अपनी अनु के साथ। तो सबसे पहले तो मेरे पीछे बाबा खड़े हैं, मेरे साथ बाबा खड़े हैं। तो पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत दिल से खुशी होती है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतनी अच्छी कमेंट्स करते हो और इतना मतलब मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस आए। थैंक यू सो मच। सुबह उठती हूँ तो आपकी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स से ना मेरा पूरा दिन बन जाता है। और दिन इसलिए भी बनता है क्योंकि मैं खुद को पॉजिटिव रखती हूँ और खुश रहती हूँ, जो कि आपको भी समझाती हूँ कि मेरी खुशी का राज आखिर है क्या। मेरी खुद की पॉजिटिविटी और मेरे बाबा का साथ जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, आप लोगों का प्यार जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, जो मुझे संभाल लेता है। और जो मुझे खुशी होती है जब आप लोग मुझसे अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं शेयर करते हो, क्योंकि आजकल किसी से शेयर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको यही समझाती हूँ कि सबसे हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता। सबसे मत बताया करो, जो आपको लगे कि हाँ ये इंसान मेरी फीलिंग्स को समझता है उसी के साथ शेयर किया करो। सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, मेरी उम्मीद है आप मेरी बात मानते हो और अपनी लाइफ में उसको। अभी मेरे पास कॉल भी आया दो चार कि अनु जब से तुम्हारी वीडियो देखी है बहुत पॉजिटिविटी आई और हमने तब से नेगेटिव सोचा ही नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी पॉजिटिव रहना सीख रहे हो। और यकीन मानो जिस दिन आपके अंदर ये पॉजिटिविटी अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लोगे ना, इसको अच्छे से अपने अंदर डाल लोगे ना, तब आप किसी से ये नहीं कहोगे कि मैं दुखी हूँ या फिर मुझे ये तकलीफ है। फिर आप बिल्कुल खुश रहना सीख जाओगे। तो आइए, आज का वीडियो है वीरेंद्र जोशी जी का। मतलब उनका एक्सपीरियंस है जो बाबा से जुड़ा हुआ है, अनुभव जिसको कहेंगे, बाबा से जुड़ा हुआ प्यार जिसको कहेंगे। तो वीरेंद्र जोशी जी का जो कनाडा से है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं चैनल पे। तो आइए सुनते हैं वीरेंद्र जोशी जी का एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या कहा है और कैसे कैसे बाबा ने उनको अपने पास बुलाया, जो कि बहुत मुश्किल लगा था उनको, लेकिन फिर भी बाबा ने अपना प्यार दिखाकर उनको खुद के रंग में रंग लिया। आइए जानते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जोशी जी का जो ये कुछ 2 साल पहले की बात है, ये अपनी जो लाइफ होती है ना उसमें बहुत हर्ट हो चुके थे। वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन वो इनकी जो चीज़ थी जिसने इनको तोड़ दिया था, इनका उठ पाना बहुत मुश्किल था, जो इनको भी नहीं लग रहा था कि क्या ये इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। तो उस समय इनके पास बाबा नहीं थे। ये बहुत मतलब डिप्रेशन में थे, इसको कहते हैं बहुत हाई डिप्रेशन होता है, उसमें ये थे और इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस डिप्रेशन के कारण ये थोड़ा सैड हर इंसान हो जाता है, डिप्रेशन में इंसान पागल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव इंसान को ये सब चीज़ें नहीं दबा सकती, वो खुद इनके ऊपर प्रेशर हो जाता है उसका खुद का, वो खुद इनके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहा करो। ओके, तो इनको डिप्रेशन ने दबा कर रख दिया, कुछ समझ में नहीं आता था इनको। फिर क्या हुआ, इनके जो भाई मतलब ब्रदर होंगे, वो भैया थे इनके, वो यहाँ पर रहते थे इंडिया में और ये कनाडा में रहते थे। तो इन्होंने जब डिप्रेशन में थे तब इनको उनकी याद आई, तो इन्होंने उनको कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, जो भी इनका हुआ था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनके जो भैया थे, वो भैया बाबा ने ही भेजा था उनको ताकि इनको याद आए, क्योंकि इतने समय से इन्होंने उनको याद नहीं किया। और जब ये दुखी हुए तो बाबा के स्वरूप में उनको बाबा ने बताया कि तुम उनको कॉल करो, ठीक है। तो इन्होंने उनको कॉल किया भैया को, तो उन भैया के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जैसा इनके साथ हो चुका था। तो उन भैया ने बताया इनको कि आप साईं सचरित्र का पाठ करो, जिसने मुझे इस दिक्कत से बाहर निकाला वो आपको भी इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालेंगे। तो इन्होंने साईं सचरित्र का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते करते जब पाठ ये करने लग गए तो ये अच्छा अच्छा फील करने लग गए, बहुत अच्छा अच्छा इनके साथ हो रहा था। तो ये अच्छा अच्छा फील करने लग गए। जब ये अच्छा अच्छा फील करने लग गए ना, तो थोड़े दिन बाद इनको लगा कि मुझे शिरडी जाना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे शिरडी जाना है। तो इन्होंने कोशिश की, टिकट्स करवाई, पर उस टाइम टिकट्स बहुत महंगी हो रही थी, जो इनके पास अभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने टिकट अभी नहीं करवाई। इन्होंने कहा थोड़े टाइम के बाद करवा लूंगा। तो शायद बाबा की मर्जी नहीं थी, वो तो एक बहाना था कि ये टिकट नहीं करवा पाए, वो बहाना था। क्योंकि बाबा जब बुलाते हैं तो टिकट क्या हर चीज़ हो जाती है, जो नहीं भी होना होता ना वो भी हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना बाबा हमारी नहीं सुनते, तो वो समय नहीं होता बाबा का सुनने का।
अब रात में किसी को सोकर उठाओगे कि भैया चलो हमारा ये काम कर दो, वो करेगा? वो कहेगा ना सुबह उठ के करूंगा, लेकिन वो करेगा, वो मना नहीं कर रहा। वही हाल बाबा का है, बाबा करेंगे लेकिन समय नहीं आया यार अभी। सुबह तो होने दो, सूरज तो आने दो, वो आपकी जिंदगी में वो नया सवेरा तो आने दो, उसका वेट तो करो कम से कम। तो ये था इनका, तो इन्होंने कोशिश की बट नहीं हुआ, बाबा ने नहीं बुलाया। फिर इन्होंने 1-1.5 महीने के बाद फिर से ट्राई किया, तो फाइनली टिकट्स भी हो गई और इनको जाने की खुशी भी होगी कि अब मुझे शिरडी जाना है, बाबा के पास जाना है। तो क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली से फ्लाइट कराई थी शिरडी के लिए। तो इन्होंने सारी तैयारियां कर ली, सब कुछ सेट वेट कर लिया कि मुझे तो बाबा के पास बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है मुझे, बाबा से इनको मिलना था। अब इन्होंने क्या किया, होटल बुक किया वहां से शिरडी के लिए, जो होटल जहाँ पे इनको ठहरना था वो होटल भी कर लिया। बाबा की कृपा से वो होटल भी बाबा के मंदिर के पास ही मिला इनको। बहुत मतलब इनको कुछ पता नहीं था कहाँ पर क्या हो रहा है, आगे सुनते चलिए आपको पता लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये जब दिल्ली पहुंचे, मतलब जब इन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इनको पता लगा, जब वहां पर गए तो इन्होंने होटल बुक किया, होटल में ठहरे ये। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट गए, दिल्ली एयरपोर्ट गए, तो वहां जाकर इनको पता लगता है कि जो फ्लाइट शिरडी जाने वाली है वो कैंसिल हो चुकी है। झटका, बहुत बड़ा वाला झटका लगा। मेरे तो मैं तो वहीं पे बेहोश रहूंगा, शिरडी नहीं, लेकिन नहीं, बाबा साथ होते हैं, ठीक है ना। तो जब सच्ची श्रद्धा होती है तो खुद ही खींच लेते हैं अपनी तरफ, हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा है ना अपने आप ही खींच लेना पैर में रस्सी बांध के। तो क्या हुआ, इनको जो वहां पर एक अंकल आंटी थे, वो एज थे, तो उनको भी शिरडी जाना था। वो 3 दिन से लगातार ट्राई कर रहे थे और 3 दिन से एयरपोर्ट पे आकर उनको यही सुनने को मिलता था कि फ्लाइट नहीं जा रही, लेकिन इनको भी वहां पे यही सुनने को मिला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, आप नहीं जा सकते। फिर वहां पर जो थोड़े तो उन्होंने बोला कि या तो आप रिफंड ले लो और या तो आप कोई दूसरी फ्लाइट कर लो, अदरवाइज ये फ्लाइट शिरडी नहीं जाएगी। तो ये तो भैया इतनी दूर से आए थे, मुश्किल से तो बाबा ने इनको बुलाया था और 15 दिन का ये टाइम लेकर आए थे। तो इनको तो बाबा को जाना था, इन्होंने सोच रखा था कि मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने उनसे बोला कि मुझे किसी दूसरी फ्लाइट में आप अरेंज कर दो, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे से फ्लाइट हो गई इनकी, बॉम्बे से जाना था, बोला कि बॉम्बे वाली फ्लाइट ले लो। तो जहां इनको सुबह पहुंचना था शिरडी, वहां ये शाम को पहुंचे शायद, है ना, हाँ शाम को पहुंचे थे ये। तो थोड़ा टाइम का डिफरेंस हो गया। जो इन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ वहां जाके बाबा के हर जगह दर्शन कर लूंगा, लेकिन बाबा ने तो इनको सिर्फ अपने लिए ही बुलाया था। क्यों जाएगा भाई तू बाहर घूमने, ये बाबा का कहना था। तो बाबा ने इनको सिर्फ अपने लिए बुलाया था, इसलिए उन्होंने जो भी करते हैं बाबा हमेशा अच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ भलाई इसमें भी रही होगी। तो अब ये पहुंच गए शिरडी फाइनली, सफ़र करके, इतनी देर का सफ़र करके, पहले ओवरनाइट उन्होंने वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र किया, उसके बाद फिर ये शिरडी पहुंच गए। जब ये शिरडी पहुंचे फाइनली बाबा की धरती पर, इनका जो कदम इन्होंने रखा, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो शिरडी की धरती पर अपना कदम रखते हैं। मैं तो भैया पहले जाके शिरडी के इस धरती पर मेरे बाबा चलते थे, तो आई एम लकी। सो मैं लिखे रखा हुआ, मैंने कहा कि मैं, ठीक है ना, मैं आपको बताती हूँ। फिर ये जब शिरडी पहुंचने से पहले ये अपने जब घर पे थे तो ये सोच रहे थे कि मैं बाबा को प्रसाद क्या चढ़ाऊंगा बाबा को प्रसाद। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, प्रश्नावली होती है ना, बाबा की प्रश्नावली कोई होती है, मैंने वैसे अभी तक ली नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था, मैं जब साईं धाम के मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ किसी ने बोला था कि इसमें नंबर चूज किया जाता है और नंबर चूज करने के बाद वो प्रश्नावली खोली जाती है, देन उसमें बाबा जवाब देते हैं। ऐसा ही इनको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं भी ट्राई करूंगी एक बार, आप भी करना, ठीक है। वैसे तो बाबा दिल में ही भर देते हैं जवाब और वही मैं आपको दे देती हूँ और वो देखो अच्छा हो जाता है। चलो कोई नहीं। तो इन्होंने प्रश्नावली का नंबर चूज किया और इन्होंने अपने भैया को बोला कि मैंने ये नंबर चूज किया, आप बताओ कि मुझे प्रसाद। तो उनके भैया ने क्या बताया, पेड़े और नारियल, जो इन्होंने सोच रखा था वही उसमें भी आ गया। तो इन्होंने पेड़े, जैसे शिरडी में गए तो इन्होंने पेड़े लिए और नारियल वहां पर इनको नहीं मिला। तो जब नारियल इनको नहीं मिला तो ये जब दर्शन करने के लिए इन्होंने वीआईपी पास लिया, तो ये जैसे दर्शन के लिए अंदर गए, क्योंकि वीआईपी पास इनको लेना पड़ा क्योंकि इनके पास टाइम कम बच चुका था, तो टाइम इनके पास ज़्यादा नहीं था, इसलिए इनको जल्दी जल्दी वापस भी जाना था।
तो जब ये दिल्ली आए थे तो इन्होंने अपने किसी रिलेटिव को बताया भी नहीं था कि ये शिरडी जा रहे हैं या फिर इंडिया आए हैं, इन्होंने किसी को खबर नहीं की थी। तो इसलिए इन्होंने पेड़े लेकर के बाबा के दरबार में एंट्री कर दी, और ये जब दरबार में बाबा के दर्शन करने जा रहे थे उनको याद आ रही नारियल तो लिया ही नहीं। ओहो, तो ये फिर वहां से बाहर निकले थोड़ी देर नारियल लेने के लिए। तो जैसे ही बाहर निकले तो इनके मन में ऐसा होता है ना, हमारे मन में जब हम शिरडी जाते हैं बहुत से भक्तों के मन में होता है कि बाबा किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे, और बाबा दर्शन देने आएंगे तो इन्होंने क्या सोचा कि जब बाबा दर्शन देने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूंगा, मुझे भूलना नहीं है, मैंने बाबा को पहचानना है कि कैसे भी करके। तो जैसे ही दरबार से बाहर निकले नारियल लेने के लिए, वो जब ये घूमे तो वहाँ पे जब जो बाजार लगी होती है वहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो वहीं पर एक बूढ़े से वृद्ध खड़े थे जो सेम बाबा की पोशाक पहने हुए थे, बाबा के वेश में थे, और बाबा किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। बाबा तो पशु पक्षी जानवर सब के रूप में आ जाता है, कुछ कोई नहीं जान पाता, बाबा की लीला आगाज। तो इनको दर्शन मिले किस रूप में, तो वृद्ध जो खड़े थे इन्होंने जाकर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने बाकायदे इनको आशीर्वाद दिया और ब्लेस किया कि साईनाथ आपकी रक्षा करे, और फिर ये वहां से चले गए। तो जब वो कहते हैं ना, जब बाबा साक्षात हमारे सामने होते तो हमारी मति मार जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि पंजाब में एक कहावत है, मैं वो भी कहूँ क्या कर, वैसे वो इस मैटर पे बोलने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ कि रब ना, मैंने पहले सुनाई हुई है, रब ना किसों ना लत मारदा, जद भी मारदा बंदे भी मत मारदा। तो वो मर जाती है जब साईनाथ सामने होते हैं ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जब वहां से निकल गए तो फिर ये सोचते हैं यार मुझे कुछ खिलाना चाहिए था, उनको कुछ पूछना चाहिए था कि आप कुछ खाओगे पियोगे, कुछ तो खा लो, लेकिन ये उस टाइम भूल गए। इनकी आंखें सिर्फ उनको देखने में ही, टाइम इनका उनको देखने में ही चला गया। तो ये वहां से जब आए तो सोचे फिर मिल जाए मुझे, फिर मिल जाए मुझे, फिर मिल जाए, लेकिन बाबा सिर्फ एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते। उनको दर्शन देने आते हैं, वो आपको महसूस कराने आते हैं, बाकी वो आप पकड़ तो पाओगे नहीं वैसे भी उनको, है ना। तो तसल्ली कर लेते हैं हम लोग भी, चलो बाबा दर्शन दे गए, हाँ हमारे पास हैं बाबा। तो इनको भी वैसा ही हुआ। फिर इन्होंने वहाँ पे बाबा के दर्शन किए, दरबार में दर्शन किए अच्छे से बाबा के, और बाबा से आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छे दर्शन